चिन्मयं व्याप्य सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारी सकल सुपूज्यन बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभुस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदबंधन। संत मत के वर्तमान आचरण पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के परम पावन चरण कमलों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान तपोमूर्ति पूज्यपाद स्वामी रघुनंदन जी महाराज और हमारे सुहृद सम्माननीय श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी गिरिजानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, स्वामी निपुणानंद जी महाराज और समस्त साधुजन, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं तथा पूजनीय मातृशक्तियों, अभी हम आप श्रद्धेय स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज से ध्यान के संबंध में सुन रहे थे और मेरे पास तो समय बहुत कम है, मुझे हर जगह देखना भी पड़ता है और पूज्यपाद आचार्य श्री अपने निवास में विराजमान हैं। एक कहावत है, आप लोग याद रखिएगा, साधु की मौज राजा की फौज। कोई कुछ पता नहीं लगता, क्या पता उनकी मौज हो जाए और यहाँ मंच पर आकर आप लोगों को दर्शन दे दे। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, फिर भी वे अंतर्यामी होते हैं, संत महापुरुष अंतर्यामी होते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक संस्मरण सुना देता हूं। दुनिया में एक कंपनी है, एप्पल कंपनी, अमेरिका की कंपनी है और यहाँ जितने करोड़पति, अरबपति, खरबपति और लखपति लोग बैठे हैं तो आप देखेंगे कि हर आदमी के हाथ में वही एप्पल फोन होता है। वो डिग्निटी है, सोसाइटी की डिग्निटी बन गई, प्रतिष्ठा बन गई है। तो उसी एप्पल कंपनी के जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स नाम है उनका। वो ड्रग कंपनी का मालिक था। कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी घाटे में चली गई, जिसको कहते हैं कि कंपनी बुड़ गई। आदमी को जब कुछ सांसारिक घाटा होता है तो मन धन से ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है, संपत्ति से।
नए नए नोट जिसके हाथ में मिलता है तो कितना बढ़िया लगता है। जेब में नोट हो तो गर्मी बनी रहती है, जेब से नोट खाली होता है तो कुछ सामान पसंद आ गया मार्केट में तो मन कचोट के रह जाता कि काश पैसा होता तो हम भी खरीद ही लेते। तो उस आदमी, वह जो स्टीव जॉब्स था, अब तो नहीं रहे बेचारे, तो कंपनी दिवालिया हो गई, तो विक्षिप्त सा हो गया। बहुत इलाज कराया, बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट के पास गया, मनोवैज्ञानिक के पास, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। किसी से पूछा कि अरे और कोई उपाय है? बोले भारत में चले जाओ, अमेरिका से भारत में चले जाओ और भारत के साधु संत अगर मिले तो उनको प्रणाम कर लेना, तो कोई रास्ता मिल जाएगा, यही काम कर लो। साधुओं की संगति ही ऐसी होती है, क्षणमयी सज्जन संगति रेखा। तो स्टीव जॉब चले आए भारत, बहुत साधु संतों का नाम सुना। एक नीम करौली बाबा थे नैनीताल में, आप लोग भी सुने होंगे, बहुत लंबी उम्र के महापुरुष थे नीम करौली बाबा। पूर्व जन्म में, पूर्व आश्रम में, मतलब पूर्व आश्रम का मतलब है कि जब वे साधु नहीं बने थे तो भारत सरकार के सैनिक ऑफिसर रहे थे। तो जब वे साधु बने तो थोड़ी थोड़ी ख्याति हो गई। तो स्टीव जॉब ने पूछा कि इधर कोई महात्मा है पहाड़ में, नैनीताल एक हिल स्टेशन है आपका उत्तराखंड का, हम जहां हम रहते हैं। तो वहां आए नीम करौली बाबा के पास, तो बड़े मौज में रहते थे नीम करौली बाबा। तो देखा कि 10, 20, 100, 50 लोग घेरे बैठे हैं। अब बाबा कभी कुछ बोलते हैं और कभी कुछ नहीं बोलते हैं। अब बहुत लोग बहुत सारी सामग्रियां उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। स्टीव जॉब को लगा कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है, बाबा अंग्रेजी भी नहीं बोलते। फिर सोचा एक बार मैं अंग्रेजी बोल करके तो देखूं उनके साथ। तो स्टीव जॉब्स बाबा से पूछा, बाबा आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। तो बाबा अभी अंग्रेजी में बोले, क्योंकि बाबा तो भीतर से बड़े विद्वान थे, महापुरुष भीतर से सजाने होते हैं। और संसार के लोग, वे संसार के लोग जो प्रपंच में पड़े हुए, वे बाहर से लोगों को दिखाते हैं आप लोग सांसारिक नहीं, आप लोग तो आध्यात्मिक हैं। तो आप लोग अपने पर नहीं लीजिएगा, आप लोग तो स्पिरिचुअल हैं, आप आध्यात्मिक है। तो उसने कहा कि आई वांट टू आस्क समथिंग। तो बाबा अपना मौन भंग करते हुए उनसे कहा कि व्हाट डू यू वांट टू आस्क, यू आर वेलकम हियर एंड व्हाट एवर यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी। तो अपने जीवन हिस्टोरी उसने सुनाने लगा कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ड्रगिस्ट था और ड्रग कंपनी हमारी थी, दिवालिया हो गई। बाबा मैं बड़ा अशांत हूं, मैं बहुत परेशान हूं, कहीं कोई सुकून हमें नहीं मिल रहा है। तो बोले परेशान हो तो कोई उपाय तो किए होंगे? बोले बहुत उपाय किया, लेकिन ड्रग्स का कुछ पील्स मैं रखता हूं अपने पास, उसी को खाता हूं तो थोड़ी देर भीतर में बढ़िया लगता है। तो बाबा ने पूछा कि क्या बढ़िया लगता है? बोले भीतर में लाल पीला हरा रंग दिखता है, यही दिखता है। आजकल के जो बहके हुए युवक और युवतियां हैं, ड्रग्स का सहारा लेने लगा है। अगर ध्यान का सहारा लेंगे तब पता लगेगा कि ध्यान क्या चीज है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि बाबा फिर स्टीव जॉब से पूछा कि ठीक है, वो पिल्स मुझे दे सकते हो खाने के लिए? बोले हाँ महाराज, आप भी खा लो, आपको भी लाल पीला हरा रंग दिखेगा। अब गुरु महाराज की वाणी में है कि पीली नीली लाल सफेदी स्याही सम्मुख आता है। लोग ड्रग्स के पिल्स खाकर
पीली नीली हरा दिखता है, लेकिन वो कोई स्थायी नहीं, वो तो नशे वाली चीज है। लेकिन ध्यान करेंगे तो असली पीली नीली और लाल सफेदी स्याही हम आपको दिखेगा। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, दो मुझे खाने के लिए। तो उसने एक पिल्स निकाल करके दिया बाबा के हाथ में, नीम करोली बाबा के हाथ में। बाबा ने कहा अरे एक पिल्स से क्या होगा, दो चार तो दे दो। बोले दो चार देंगे तो आप मर ही जाओगे, दो चार मत खाना। बोले दो तो सही। तो उसने दे दिया, 4 ड्रग्स का पिल्स दिया उनके हाथ में, और बाबा खाए। और खाने के बाद सामान्य रूप से रहे। उन्होंने सोचा, स्टीव जॉब ने सोचा कि बाबा अभी ऊपर पधारेंगे, सिधार जाएंगे। लेकिन बाबा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मली सामान्य रूप से सबसे बात कर रहे। स्टीव जॉब्स ने देखा कि बाबा को कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, तो बाबा ने कहा कि अरे कौन सा टैबलेट दिया है, इससे कुछ मुझे हुआ नहीं, कुछ भी मजा नहीं आया, कुछ भी आनंद नहीं आया, तो और एक बार दे दो। बोले महाराज यही तो मैं सोच रहा हूं कि अब तक में तो आप ऊपर गए होते, लेकिन आप बढ़िया से बात कर रहे हैं सबसे। तो कहा कि और दे दो थोड़ा। तो डब्बा निकाला उसने, और डब्बा में बाबा ने हाथ दिया, एक मुट्ठी ड्रग्स के पिल्स लेकर के भूजा के तरह खाए। और जब खा गए तो स्टीव जॉब्स ने देखा कि तो बाबा मरेगा ही मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बाबा तो बिल्कुल सामान्य रहे, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। भक्तों से सुबह से शाम तक वे देखते रहे। और जब कुछ नहीं हुआ, होटल चला गया, और जहां रुका था होटल से रुककर सवेरे आता है तो बाबा बड़े उसी खुमारी में, उसी मस्ती में, कोई विचलन नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। तब देखा कि मैं भारत के असली संतों के चरणों में आया हूं, अपना माथा उनके चरणों में टेक दिया। और माथा टेकते ही कहा कि महाराज अब आप ही मेरे जीवन को संवार सकते हैं, आप ही मेरे जीवन को सजा सकते हैं। तो कुछ सेब भक्त लोग चढ़ाए थे, और सुना कि वे भी कुछ सेब लेकर के आए थे। महात्मा के पास जाते हैं तो कुछ लेकर जाना चाहिए, और अब प्रसंग आया है तो मैं भी कहूंगा कि कुछ लेकर के ही महात्मा से मिलना चाहिए। राजा जोगी देखना, खाली हाथ न देखना। अब आप लोग यह नहीं समझिएगा कि स्वामी जी को भी कुछ लेने का मन हो गया है। लेने का तो मन है ही, हमने भी समाज को इतना बड़ा कुछ दिया है, और आपसे ही लेकर दिया है। जैसे समुद्र से बादल बनता है और पानी फिर समुद्र में ही जाता है, तो यही लेन देन की प्रक्रिया सज्जनों हम आपके जीवन में है। चाहे आप संसारी लोगों को दीजिए, मांस की दुकान में दे दीजिए, और साधु महात्मा यहाँ पधारे हैं, अगर इनकी झोली में देंगे तो आपके लिए ऊपर सुंदर महल तैयार होगा। यहाँ तो हम आपको मिलेगा ही। ये ध्यान का जो मंदिर हम आप देख रहे हैं, यह अष्टकोण बहुत साइंटिफिकली बना हुआ है। तो इसमें ध्यान करने से अब तक जो भी साधु महात्मा आए और सत्संगी आए, गुफा में बैठे, ऊपर में बैठे, तो उनको ध्यान करने में बड़ा मन लगा। तो आप लोग इस जगह का लाभ जरूर लीजिएगा और भरपूर सहयोग भी कीजिएगा। और मैं ये कह रहा था कि स्टीव जॉब हाथ जोड़ लिया। विदेशी तो हाथ मिलाता है सज्जनों, हाथ नहीं जोड़ता है, लेकिन हम भारतीय लोग हाथ नहीं मिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और इसका भी सिग्निफिकेंस है, ये तभी बताएंगे कि हम आप हाथ क्यों जोड़ते हैं। तो स्टीव जॉब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। तो बाबा की मौज, मैंने कहा था ना कि राजा की फौज, बाबा की मौज, तो मौज हुई। और एक एप्पल उठाया और काट करके स्टीव जॉब को दिया। बहुत बार तो लोग संकोच करते हैं, हिचकिचाने लगते हैं कि बाबा जूठा दे रहे हैं, लेकिन नहीं, सच्चे महापुरुष का जूठा भी जीवन को सुधार देता है। वह सेब काट करके पूज्य नीम करोली बाबा ने स्टीव जॉब्स के हाथ में दिया और बोला, बेटा ये सेब लो
और जाकर के खुशहाल हो जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। और वह आदमी अमेरिका का सेब लिया और कंपनी का नाम रखा एप्पल, और कटा हुआ एप्पल आप देखेंगे, कटा हुआ एप्पल, एप्पल जो कंपनी है उसमें दांत कटा हुआ है। आपको विश्वास नहीं हो तो आजकल तो मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि स्टीव जॉब्स का जीवन फिर कैसे बड़ा सुंदर हो गया, आज दुनिया की ऐसी कंपनी है। तो स्टीव जॉब ने एक बात पूछी, दूसरे दिन फिर आया दर्शन करने, बोले बाबा ये सब बात तो ठीक है, मुझे आपने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आपको वो पिल्स जो 4-5 खावे तो की मृत्यु हो जाती है और आपको कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान से सुनिएगा, बाबा ने कहा कि स्टीव जॉब्स ये और किसी चीज का की दुकान में दे दीजिए, चाहे अंडे और मांस की दुकान में दे दीजिए। और साधु महात्मा यहाँ पधारे हैं, अगर इनकी झोली में देंगे तो आपके लिए ऊपर सुंदर महल तैयार होगा। यहाँ तो हम आपको मिलेगा ये ध्यान का जो मंदिर हम आप देख रहे हैं, यह अष्टकोणीय बहुत साइंटिफिकली बना हुआ है। तो इसमें ध्यान करने से अब तक जो भी साधु महात्मा आए और सत्संगी आए, गुफा में बैठे, ऊपर में बैठे, तो उनको ध्यान करने में बड़ा मन लगा। तो आप लोग इस जगह का लाभ जरूर लीजिएगा और भरपूर सहयोग भी कीजिएगा। और मैं ये कह रहा था कि स्टीव जॉब हाथ जोड़ लिया, विदेशी तो हाथ मिलाता है सज्जनों, हाथ नहीं जोड़ता है, लेकिन हम भारतीय लोग हाथ नहीं मिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और इसका भी सिग्निफिकेंस है, ये कभी बताएंगे कि हम आप हाथ क्यों जोड़ते हैं। तो स्टीव जॉब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, तो बाबा की मौज, मैंने कहा था ना कि